आप लोग के जो है एग्ज़ाम के पर्पस को देखते हुए विशेष करके एग्ज़ाम के लिए ही आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि सीबीटी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और फिल इन द ब्लैंक मैंने खाली स्थानों को भरें। इसमें 4 गो ऑप्शन रहेगा और उस ऑप्शन से चूज करके भरना है। तो पहला क्वेश्चन है, तेलीय पदार्थ में लगी आग को बुझाने के लिए ... एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। तो कौन एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है? तो आपको जवाब देना है फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, रूल के द्वारा इंचों में कम से कम और mm में ... मापा जाता है। तो आपको जवाब देना है कि रूल के द्वारा इंचों में कम से कम 1/64 इंच और mm में 1/2 mm मापा जाता है। तीसरा क्वेश्चन, साधारण कैलिपर के वर्किंग पॉइंट क्या होता है? आपको जवाब देना है कि केस हार्ड होता है। उसका वर्किंग पॉइंट केस हार्ड होता है। चौथा क्वेश्चन, जेनी कैलिपर का साइज कहाँ से कहाँ तक का नापा जाता है? तो आपको जवाब देना है कि रिवेट के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक मापा जाता है। मीट्रिक प्रणाली में लंबाई का माप की इकाई क्या होता है? आपको जवाब देना है मीटर। आउटसाइड कैलिपर का छठा क्वेश्चन, आउटसाइड कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। सातवां क्वेश्चन, स्टैंडर्ड स्टील रूल 150 mm से 1200 mm लंबाई में मिलते हैं। की सीट सिलेंड्रिकल शाफ्ट पर की वेज की मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। मैंने की सीट सिलेंड्रिकल शाफ्ट पर ... की मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको जवाब देना है कि की वेज की मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। 9वां क्वेश्चन, एल स्क्वायर में ब्लेड और स्टोक की मोटाई एक समान होता है। एल स्क्वायर में ब्लेड और स्टोक की मोटाई एक समान होती है। 10वां क्वेश्चन, ब्रिटिश माइक्रोमीटर में पिच और लीड 1/40 इंच या 0.025 इंच होती है। 11वां क्वेश्चन, ट्यूब माइक्रोमीटर से पाइप की मोटाई मापी जाती है। 12वां क्वेश्चन, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से ...
मापी जाती है? क्या मापी जाती है? उसका जवाब देना है कि पिच डायमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से पिच डायमीटर मापी जाती है। आज के लिए इतना ही। बस हो सके सीबीटी एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्न है, परीक्षा में आ भी सकता है। ध्यान से जो है इसको जो है पढ़िएगा। प्रत्येक प्रश्न के 3 उत्तर दिए हैं। सही उत्तर को ब्रैकेट में निर्दिष्ट कीजिए। नंबर 1, स्टैंडर्ड स्टील रूल ... धातु की होती है। आंसर है स्टेनलेस स्टील। नंबर 2, काम करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो दुर्घटना की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, कारखानों में बिजली की तारों को लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। CTC फायर एक्सटिंग्विशर। नंबर 4, ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई के माप की इकाई गज। 5वां क्वेश्चन है, श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से बड़ा होता है। 1/10 इंच से 7/16 इंच प्रति फुट। ये सही आंसर है। प्रश्न संख्या 6, साधारण कैलिपर धातु के बनाए जाते हैं। माइल्ड स्टील का। 7वां, साधारण कैलिपर का साइज लिया जाता है। आंसर है रिवेट या कील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक। नंबर 8, जेनी कैलिपर का दूसरा नाम हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर। हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर। नंबर, श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है पैटर्न बनाने में। 10, ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक। 11, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जॉब चेक करने के लिए किया जाता है 90 डिग्री के कोण को। ब्रिटिश माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या है? उत्तर है 0.001 इंच। अभी आप इस क्लास में इतना ही क्वेश्चन का आप रिवीजन कीजिएगा। आगे भी बताया जाएगा।